सोनी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो, कैसे आना हुआ? अरे 4 दिन बाद मेरा बर्थडे है 28 को, आ जाना शाम को 5 बजे। ठीक है आ जाऊँगी। और उसके 3 दिन बाद फिर मेरा बर्थडे है 31 जुलाई को। 31 को? 31 का भी महीना होता है क्या? हाँ 31 का भी महीना होता है, पर मैंने तो सोचा 30 का ही होता है। नहीं, कुछ महीने 31 के होते हैं, कुछ महीने 30 के होते हैं। बताओ कैसे फिर? अरे ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता, कल स्कूल में मैम से पूछेंगे। ठीक है मैम से पूछेंगे। ठीक है बच्चों, कैसे हो? रास्ते में मुझे सोनी और मन्नू मिली थी बेटा आज। और बेटा आपका जो क्वेश्चन था वो आज मैं सब बच्चों को करवाऊंगी कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। देखो बेटा, सबको पता है कुल महीने कितने हैं हमारे, 12। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने हैं। और सबके दिन भी मैंने यहाँ लिख रखे हैं। जनवरी में 31, फरवरी में 28, 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी फिर 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। अब आप सोचोगे इसको याद कैसे रखेंगे? सिंपली बात है, आपको ऐसे याद रखना है। ये आपकी क्या है, मुट्ठी। जो मुट्ठी बंद करके जब आप इनको गिनते हो, ये क्या है, जो ऊपर आएंगे वो महीने हैं हमारे 31 के। अब देखो नीचे चले गए तो कम हो गए ना, नीचे मतलब डाउन, तो इसका मतलब कम दिन वाला महीना। देखो जनवरी में 31 थे ऊपर, फरवरी में 28 और 29 दिन मैंने बताए हैं तो नीचे। फिर ऊपर आ जाते हैं, मार्च में देखो कितने हैं, गिनो गिनो अपने में, 31। फिर नीचे गए, अप्रैल नीचे गए ना तो उसमें कितने हैं, 30। मई में फिर ऊपर 31, जून में नीचे, जुलाई में फिर ऊपर तो 31 और अगस्त में फिर ऊपर 31। इसका मतलब सभी महीनों में जब हम गिनेंगे ऐसे ऐसे करके दिसंबर तक, तो जो ऊपर है वो 31 का महीना और जो गिनते करते इसमें नीचे चला गया वो 30 का महीना। और एक महीना हमारा ऐसा है फरवरी, जिसमें 28 और 29 दिन होते हैं। ऐसा क्यों? अब कब 28 होंगे और कब 29 होंगे ये भी हमें सीखना है। देखो बेटा, जो लीप वर्ष होता है ना, जो 4 साल में एक बार आता है, उस वर्ष में जो फरवरी का महीना है उसमें दिनों की संख्या हो जाती है 29। और जो लीप वर्ष नहीं होता उसमें दिनों की संख्या रहती है 28। इसका मतलब अब 2020 था तो फरवरी के महीने में 29 दिन थे ना। हाँ, और अब जब 4 साल बाद आएगा तो 2020 में 4 जोड़ो, 2024 में लीप वर्ष आएगा, उस साल में फिर फरवरी के महीने में कितने दिन आएंगे, 29। चलो अब देख लेते हैं, हमें ये तो पता चल गया कि इसमें कितने महीने हैं। अब कुल दिन हमारे कितने हो गए, 12 महीने थे, 12 महीनों के दिन हमने लिख लिए और ये कुल दिन हमारे हो गए 365 दिन। ठीक है बेटा, और मैंने बताया लीप वर्ष में फरवरी के महीने में एक दिन बढ़ जाता है तो उस साल में भी बढ़ जाएगा। जब 28 से जोड़ रहे थे तो 365, अब एक दिन बढ़ा दिया तो कितने हो गए, 366 हमारे लीप वर्ष में हो गए। तो चलो अब अपने हम क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, साल में 31 दिन वाले कितने महीने हैं? अब तो हमें पता चल गया जनवरी फरवरी से, तो अब देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारा उत्तर है 7 महीने ऐसे हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। फिर हम देख लेते हैं 30 दिन वाले कितने महीने हैं पूरे साल में। साल में देख लेते हैं, 1 2 3 4, अब 7 और 4 11, और एक फरवरी महीना हमें पता ही है उसमें 28 और 29 होते हैं, वो तो बहुत इजी है। अब बताओ लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है? अभी मैंने बताया है 4 साल बाद आता है। और साल में कुल कितने दिन हुए थे जब हमने 31 28 31 30 सारा टोटल किया था, तो 365 दिन हुए थे हमारे, 365। अब बताओ लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? लीप वर्ष में फरवरी के महीने में एक दिन बढ़ रहा था ना, तो लीप वर्ष में एक दिन बढ़ा देंगे। वैसे कितने होते हैं? सामान्य वर्ष में 365, लीप में 366। अब बताओ, अब इन्होंने पूछा है वर्ष में सप्ताह कितने होते हैं। हमें पता है हमारे जो एक महीना है उसमें हमारे सप्ताह कितने होते हैं, 4 होते हैं। यानी कि जो सोमवार आया वो पूरे महीने में 4 बार आएगा, लेकिन जो 31 के महीने होते हैं
कुछ महीनों में वो संख्या क्या हो जाती है, सप्ताहों की बढ़ जाती है। इसलिए कुल सप्ताह है हमारे पास 52। और सप्ताह में दिन सबको पता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कितने हो गए? 7 दिन। सप्ताह में दिन होते हैं 7। अब एक बात और मैं आपको यहाँ बता दूं। अब मैं जैसे बोलती हूँ कि मान लो 1 तारीख को शनिवार है, तो अब अगला शनिवार किस तारीख को आएगा? तो आपको सिंपली क्या करना है, 1 को है ना, तो 1 में सप्ताह में दिन कितने हैं? 7, तो हम उसमें 7 जोड़ देंगे। सिंपली 1 + 7 कितना आ गया? 8। यानी कि अब अगला शनिवार हमारा 8 तारीख को आएगा। चलो उससे अगला भी देख लेते हैं। अभी 8 है ना, अब 8 में 7 जोड़ो तो कितने हो गए? 15। यानी कि 8 + 7 कितना हो गया? 15। और अब अगले कितने आएंगे? 15 दिन हमारे। 15 तारीख को हमारा क्या होगा? शनिवार होगा। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि कितने महीने हमारे 31 के हैं, कितने महीने 30 के हैं, और कौन सा लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष में कौन से महीने में दिन बढ़ेगा? फरवरी में बढ़ेगा। सप्ताह में दिन कितने हैं, और सप्ताह के अगर इस तारीख को ये दिन है तो 7 जोड़ो और तुरंत बता दो फिर अगला कौन सा आएगा। तो इस प्रकार हमने अपना ये कंसेप्ट सीख लिया है और अब हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबको ये समझ में आ गया है।